भगवते त्र्यंबकाय उपशमयोपशमय चुलो चुलो। मिली मिली भिदि भिदि गोमानिनी चक्रिणी हूँ पट। अस्मिन् ग्रामे गोकुलस्य रक्षां कुरु कुरु शांति कुरु कुरु। घंटाकर्णो महासेनो वीरः प्रोक्तो महाबल। मारी निर्नाशन कर समापातु जगदुत्पत्ति। नमोस्तु धेनवे च नमः सुरभ्यो शकत्यो नमः सर्वजगज्जननयो। देव्यो जग्नदशतत्परायो सुधार्णवायो च नमो नमस्ते। आज का जो विषय है वह है कथा जब व्यवसाय बन जाए। अभी पिछले 2 सप्ताह से सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ और कुछ चैनल पर भी ऐसे समाचार प्रसारित हुए हैं, इसकी जानकारी मिल रही है, जिसमें कुछ संत और कुछ साध्वियाँ कथा में कोई भगवान पुरुषोत्तम को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है, कोई भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को। मन पीड़ित हुआ इन विषयों को देखकर और इसीलिए विचार हुआ कि आप सभी से इस विषय पर मैं बात करूं, ताकि जो लोग गाय के पक्ष में नैतिकता के साथ खड़े हैं, उनमें इस विषय को लेकर कोई भटकाव ना आ जाए। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित ने भी इस विषय पर अपने व्याख्यानों में इस विषय को रखा है। उनका भी मन जब पीड़ित हो जाता था कथाकारों के तोड़ मड़ोड़ कर किए गए प्रस्तुतिकरण पर, तब उनका भी मन बड़ा विचलित होता था और उन्होंने कथा को कथा के संदर्भ में रखने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये कथा क्या है। आजकल के बच्चे पाठ्यक्रम में कथा को स्टोरी के नाम से जानते हैं। स्टोरी स्टोरी अंग्रेजी का शब्द है और कथा हमारी संस्कृति का। अनुवाद ने, एक फिरंगी भाषा के अनुवाद ने हमारे इन विषयों को कितना बदल कर रख दिया है, यह कथा और स्टोरी दोनों को समझने से पता चलता है। स्टोरी जिसमें कल्पना होती है, स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की काल्पनिक कहानियां। लेकिन कथा कल्पना के आधार पर नहीं कही जा सकती। कथा कल्पना नहीं है,
कथा सत्य घटना है और सत्य घटना के आधार पर सत्य घटना के मूलभूत आधारों को लेकर समाज को दिशा और दृष्टि देने का एक माध्यम है। त्रेता कालखंड में श्री रामचंद्र जी हुए, उनका जीवन अद्भुत रहा। 10 लाख गायों की गौशाला का फल राजा दशरथ को मिला और उनके 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी पुरुष होने का उदाहरण प्रस्तुत किया, पुरुषत्व को दिखलाया। सबसे छोटा भाई लक्ष्मण जी भाई का चरित्र होने को दर्शाता है। भरत और शत्रुघ्न एक राजा और उसका राजतंत्र कैसा हो, उसकी संचालन व्यवस्था कैसी हो, यह उनके जीवन से मिलती है। बड़े भाई के प्रति एक अनुज का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसका उसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ये हम भरत जी से सीख सकते हैं। रामचंद्र जी के जीवन काल में ही उनके जीवन पर ऋषियों ने कथा तैयार की और रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित कथा सर्वप्रथम उनके पुत्रों ने अपनी प्रजा को सुनाई। रामचंद्र जी का जीवन अयोध्या से शुरू होता है और वनवास गमन के दौरान 14 वर्षों में संपूर्ण भारत की यात्रा करते हैं। संपूर्ण भारत की यात्रा करते हुए गांवों की व्यवस्था, शहरों की व्यवस्था, और उन व्यवस्थाओं में जो उन्हें कमी दिखी, इसका निवारण करते हुए भारत के अंतिम छोर रामेश्वरम तक जाते हैं। लंका के साथ उनका युद्ध होता है। युद्ध में विजयी होते हैं। ये सारा जो उनका जीवन है 14 वर्षों का, इसमें अनैतिकता के प्रति जितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और उन लड़ाइयों में जितना कुछ जीता, इसको लेकर भी अयोध्या नहीं आते हैं, बल्कि वहाँ की प्रजा में से ही अच्छे राजा का चुनाव कर और नैतिकता के साथ उसका राज्याभिषेक कर देते हैं। तो पहली कथा रामचंद्र जी के जीवन पर
उनके दोनों जुड़वे बच्चों ने ही की। और यह परंपरा उनके जीवन से ही प्रारंभ हो गया। अगर इस कथा यदि काल्पनिक होती या त्रुटियों से भरा हुआ होता तो निश्चित रूप से इस कथा का विरोध उसी कालखंड में होता, लेकिन कहीं कोई ऐसा संदर्भ नहीं मिलता। स्वयं राम कथा लव और कुश के मुख से जब स्वयं श्री रामचंद्र जी ने सुना तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि मेरा जीवन बीता हुआ कल ऐसा था। और उनके जीवन और घटनाओं को आधार मानकर एक समृद्ध, सशक्त और एक शिक्षित राष्ट्र के निर्माण के लिए यह परंपरा चल निकली। लव और कुश के बाद सामाजिक निर्माण के इस दायित्व को लेकर लोग आए और रामचंद्र जी के जीवन पर कथाएं शुरू की। इन कथाओं का तात्पर्य था कि रामचंद्र जी के जीवन में जितनी नैतिकता थी, इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए उनके 14 वर्ष की जो यात्राएं थी और उन यात्राओं के दौरान जितने अघोरियों को, भ्रष्टाचारियों को, गुंडे मवालियों को मारा, उसकी हत्या की, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण की तरह खड़ा रहे। उनका युग त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर प्रारंभ हुआ। द्वापर में भी उनके आदर्शपूर्ण जीवन पर कथाएं हुई। द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आरंभ हुआ। कलयुग में भी उनके आदर्श जीवन पर कथाएं हुई। रामचंद्र जी के जीवन पर कथा करवाने और श्रवण करने की यह परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना श्री रामचंद्र जी का जीवन। उनके जीवन और जीवन की घटनाओं को समाज शास्त्र के रूप में आने वाली पीढ़ियों ने, लव और कुश के बाद आने वाली पीढ़ियों ने समाज शास्त्र के रूप में परिवर्तित किया। और समय समय पर जो कथाकार हुए, उन्होंने उनके जीवन के आदर्शों को लेकर और वर्तमान को जोड़कर प्रस्तुत किया। इसलिए आज भी श्री रामचंद्र जी का जीवन
और उस पर कही जाने वाली कथा सुनने में जीवंत लगती है। इसमें कभी भी कोई कथाकार न तो कथा के मूल उद्देश्यों से भटकता था और न ही मूल संदर्भ के साथ। केवल यहां पर एक तुलनात्मक अध्ययन की जाती थी कि यदि आज के समय या जो कथाकार कथा की प्रस्तुति कर रहा है जिस कालखंड में, उस कालखंड में यदि श्री रामचंद्र जी होते तो इन घटनाओं पर उनकी क्या क्रिया होती, क्या प्रतिक्रिया होती। इस विषय को बड़ी बारीक से इसी युग में एक संत हुए जिनका नाम है श्री राम सुखदास जी। चौरासी वर्ष तक की अवस्था तक उन्होंने कथा की। एक बार राम सुखदास जी भाग्यनगर में कथा कर रहे थे। उस समय में हैदराबाद के एक प्रेस में काम करता था और उस कथा पर मुझे समाचार गढ़ना होता था। एक प्रसंग ने मुझे बहुत ज्यादा उद्वेलित किया था उस समय। ये समय 1998 का रहा होगा, ठीक से मुझे तिथि याद नहीं है। 1998 का समय रहा होगा, 1998 का। उनका सख्त आदेश था कि कोई मेरी फोटोग्राफी नहीं करेगा। कोई भी मीडिया कर्मी या आयोजक जिन्होंने कथा का नियोजन किया है वे चित्र नहीं खींचेंगे। हमारे प्रेस का एक फोटोग्राफर वो कहीं से छुपकर एक चित्र खींच लिया। फ्लश की लाइट चली और श्री राम सुखदास जी को पता चल गया कि किसी ने फोटोग्राफी की है। उन्होंने कथा रोक दी और कहा कि इसे मिटा दो, डिलीट कर दो, और यदि नहीं करोगे तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वे अनशन पर बैठ गए। विवश होकर के हमारे फोटोग्राफर को वह चित्र उसके सामने, उनके सामने ही कैमरे से डिलीट कर दिया गया, मिटाया गया। उनकी कथाएं होती थी, कथा पर स्टोरी लिखता था, माफ करना स्टोरी नहीं, कथा पर समाचार लिखता था, लेकिन उनके चित्र नहीं छपते थे। यह उनके जीवन की अंतिम कथा थी। इसके बाद फिर उन्होंने कथा नहीं की। कुछ वर्षों के बाद मुझे एक रात्रि को समाचार मिला कि श्री राम सुखदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है।
उस समय मैं एक दूसरे प्रेस में था। ऋषिकेश में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। मैं सारे न्यूज एजेंसी को संपर्क किया कि इस विषय पर कोई जानकारी मिले तो मैं समाचार लिखूं। भारत के सभी मीडिया संस्थानों में संपर्क किया कि इस पर विस्तृत जानकारी मिले। भारत के किसी भी मीडिया में, समाचार पत्र में ये समाचार प्रकाशित नहीं हुई कि इस देश को दिशा देने वाला एक संत कथावाचक ने अपना शरीर छोड़ दिया। मृत्यु नहीं आई थी रामसूदास जी को, शरीर छोड़ा था उन्होंने, नियोजन के साथ शरीर छोड़ा था। फिर किसी प्रकार से कुछ संपर्क सूत्रों के आधार पर जब मेरी बात उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ हुई तो उन्होंने जो चीज़ें कही, जो चीज़ें बताई उनके जीवन से जुड़ी हुई, वो अद्भुत था मेरे जीवन के लिए। उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले एक वसीयत लिखी थी। वसीयतनामा तैयार करवाया था उन्होंने कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो अग्नि संस्कार के लिए मेरी 2 चिताएं लगी। एक चिता पर मेरा पार्थिव शरीर हो और दूसरी चिता पर मेरे द्वारा उपयोग की गई सारी वस्तुएं हो। मेरे द्वारा उपयोग की गई सारी वस्तुएं जला दी जाए। उनके वसीयतनामा के आधार पर ऋषिकेश में 2 चिताएं तैयार की गई। एक पर उनका पार्थिव शरीर और दूसरे पर उनके द्वारा उपयोग में लाई गई सारी वस्तुएं, यहां तक कि उनका खड़ाऊ भी, काष्ठ का खड़ाऊ पहनते थे। उनकी कथाओं के रिकॉर्डिंग आज भी उपलब्ध है, आप सुनो उन्हें। कथा क्या होती है ये बात समझ में आ जाएगी। कथा का मूल उद्देश्य ही यही है कि श्री रामचंद्र जी जैसे पुरुषार्थी पुरुषोत्तम लोगों का जीवन, उनका जीवन दर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श रास्ता प्रस्तुत कर सके। यहां पर 3 विषय जिस पर हमें सोचने और समझने की जरूरत है। एक है कथावाचक। कथावाचकों ने रामचंद्र जी के जीवन की जो कथा है उसे स्टोरी बना दिया है, यानी अपनी बातों को घुसेड़ रहे हैं, अपनी कल्पना का समावेश कर रहे हैं। दूसरा विषय है कथा के आयोजक। आयोजक कौन है? और तीसरा है इसे श्रवण करने वाले लोग, सुनने वाले लोग। इन तीनों विषयों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम चलते हैं कथा कराने वाले लोग। आज जितने भी बड़े बैनर के
कथाकार मैं उन्हें नहीं कह सकता, स्टोरी बांचने वाले जरूर कह सकता हूं। तो ये जितने भी स्टोरी बांचने वाले हैं, इनका कथा कौन करा रहा है समाज में? आप उठा करके देखो, उसमें कोई भी सामाजिक व्यक्तित्व वाला नहीं होता, पूरे व्यवसायी होते हैं। व्यवसायी अपने व्यवसाय में घपला करता है, चोरी बेईमानी करता है, और उस चोरी बेईमानी को समाज में छिपाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए ऐसे स्टोरीकारों को ढूंढता है, और ऐसे स्टोरीकारों को लाकर और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, वह खर्च नहीं करता, पूंजी लगाता है। वह व्यापारी पूंजी लगाता है। कथा कराने का जो मूल रूप में कथा नहीं स्टोरी है, उसके लिए करोड़ों रुपया पूंजी लगाता है, ताकि उसके द्वारा समाज में और व्यापार में जो अनैतिक के कार्य हुए हैं, इस पर पर्दा डाला जा सके और समाज में उसकी गरिमा और महत्व बढ़ सके। तो समाज में अपनी गरिमा और महत्व दोनों के लालच में वह ऐसा आयोजन करता है, और फिर सारी सुविधाएं दे करके सुनने वालों को बुलाया जाता है। और कभी कभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुनने वालों को भाड़े पर बुलाया जाता है, क्योंकि ऐसे प्रायोजित कथाकार, उनका एक यह भी शर्त होता है कि आपको 5,000 की भीड़ लानी पड़ेगी, तब मैं आऊँगा कथा करने। मेरी प्रतिष्ठा है 5,000 लोगों को इकट्ठा करने की। और जब वह प्रायोजक व्यापारी 5,000 लोगों को नहीं जुटा पाता, तब भाड़े पर लोगों को बुलाया जाता है सुनने के लिए, तालियां बजवाने के लिए और वाहवाही करवाने के लिए। इससे उत्पन्न प्रतिष्ठा को वह व्यापारी फिर उसी समाज से उसको कैश करा लेता है। उसकी जो प्रतिष्ठा बढ़ गई, समाज में जो सम्मान बढ़ गया कि इन्होंने श्री राम कथा कराई है, उसको वह अपने व्यवसाय में भुना लेता है, कैश करा लेता है। कथाकार भी समझते हैं मेरी कथा में 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये व्यापारी जो कथा कराने के लिए आया है हमारे पास, ये इसमें से 10 करोड़ भुनाएगा समाज से, तो उसमें से फिर मैं हिस्सा क्यों न लूं। आज जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो प्रसंग जो चल रहा है मुरारी बापू जी का, एक बार मैं गुजरात के प्रवास पर था, और गुजरात के प्रवास पर उनका एक बंगला देखने का मौका मिला। 2 नदियों के बीच टापू पर आलीशान बंगला। मुझे नहीं लगता कि इस देश के जो धनाढ़ व्यापारी 1 से 10 की श्रृंखला में आते हैं, उनके पास भी ऐसा आलीशान बंगला होगा। किस लिए? क्या करना है उस बंगले में आपको? आपको अगर इस कथा से पैसा आ रहा है, तो क्या आपको ऐसे ऐश्वर्यता के कामों में लगाना चाहिए या समाज को दिशा देने में लगाना चाहिए?
कथा के बाद जो आपका समाज में सम्मान है वो उसको भी आप अप्रत्यक्ष व्यापार में लगा रहे हो। अपने सम्मान को लैंड ब्रोकरी में लगा रहे हो। आज इनसे बड़ा लैंड ब्रोकर मुझे नहीं लगता कोई गुजरात में और दूसरा है। यहां पर कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि उनके निजी जीवन में झांकने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी का जीवन सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में बदल जाता है तो उसके जीवन को झांकने का अधिकार उन सभी लोगों को है जो उनके नजदीक हैं, जो उनसे प्रभावित हैं। यही फर्क है सामाजिक जीवन और निजी जीवन में, यही फर्क है। कथा सुनने वाला अपनी निजी जीवन में जीने वाला व्यक्तित्व है और कथा सुनाने वाला सामाजिक जीवन का व्यक्तित्व है। इसके लिए उसके जीवन के हर पहलू को देखने और समझने का अधिकार उन सभी को है जो कथा का श्रवण करते हैं। एक हरियाणा की बहन है, योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर कथा करती हैं। उनके भी कुछ जो वीडियो वायरल हुए हैं पिछले दिनों मुझे दिखाया गया। देखिए क्या हो रहा है देश में। बहन चित्रलेखा जी, फिर जो उनके ऊपर जो कमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर खुद ही वह सफाई दे रही हैं कि कुछ लोग हमारे निजी जीवन को झांकते हैं और हमारे निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं। आपका जीवन निजी नहीं है। आप हजारों की भीड़ को योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को लेकर के और आप दिशा दे रही हैं। इसलिए आपकी दिशा ठीक है क्या, ये जानने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो आपकी कथा का श्रवण करता है। हर उस व्यक्ति का अधिकार बनता है जो योगेश्वर श्री कृष्ण को मानता है। मुरारी बापू जी की कथा में मैं सुन रहा था और मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत गुस्सा भी आया जब उन्होंने यह प्रस्तुतिकरण की कथा में, जो कथा नहीं है स्टोरी है, कि श्री कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ बलराम शराबी थे। घृणा के पात्र हैं। बलराम जी का जीवन पढ़ करके देखो। बलराम जी युद्ध कला में निपुण थे और विशेषकर मल्ल युद्ध कला में निपुण थे। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ पहलवान थे और कर्म कृषि का करते थे, गौपालन का करते थे। आज भी आप भारत के किसी उजड़े हुए अखाड़े में चले जाएं, जहां आज के बच्चे पहलवानी करते हैं, अखाड़ा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति शराबी नहीं हो सकता, नशाखोर नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के व्यायामशालाओं में, अखाड़ों में सबसे पहला आदर्श यही सिखाया जाता है कि तुम नशा मुक्त हो जाओ।
दूसरी जितनी भी नारियां दिखे सभी को मां और बहन के रूप में देखो। ये पहला आदर्श होता है किसी भी अखाड़े का। और ये कथाकार क्या कह रहे हैं अपनी कथाओं में कि द्वारका के राज्य मार्गों पर कृष्ण का परिवार क्या क्या रंगरेलियां करता था, मैं कह भी नहीं सकता। सर्वप्रथम तो मुरारी बापू जी, आप ये सुन लो, जान लो, अगर अज्ञानता है तो इसको निकाल लो बाहर, वरना इस राष्ट्र की जनता आपको दूध की मक्खी की तरह उठा करके फेंक देगी। दाऊ का पूरा जीवन अखाड़े में बिता है। अखाड़े के गुरु थे और अखाड़ाओं का आदर्श होता है। अखाड़ा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं हो सकता, शराबी नहीं हो सकता, मदिरा करने वाला नहीं हो सकता, अनैतिकता नहीं हो सकता। आज भी अखाड़ों में जाकर के आप देख लें, आज भी अखाड़ा से जुड़ा हुआ व्यक्ति सबसे पहले इसी ज्ञान को धारण करता है। पिछले वर्ष जगन्नाथपुरी में पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का 7वां पड़ाव था, 7वां सम्मेलन था। वहां पर अतिथि के रूप में आज का युवा पहलवान सुरेश भाई को बुलाया, क्योंकि सुरेश भाई प्रतिदिन जो है गौमूत्र का सेवन करने वाला पहलवान है, शुद्ध शाकाहारी है। पहलवान होने के का जो भारतीय आदर्श है उस पर वह खरा व्यक्तित्व है। जब मंच पे उनको बुलाया और जब उन्होंने व्याख्यान शुरू किया, इस विषय पर बोलना शुरू किया, तो सबसे पहले पहलवान होने के आदर्श को ही रखा उन्होंने कि सबसे पहले मैं अखाड़े में अपने गुरु से यही सीखा है कि जो सामने नारी दिखती है उसमें 2 ही स्वरूप तुम देखना, या तो बहन है या फिर मां है। मुझे अखाड़ों में नारी का तीसरा स्वरूप नहीं सिखाया जाता। और शराब पीना ये तो बहुत दूर की बात है, दांव पर किया गया ऐसा आलोचना, व्यंग भारत नहीं झेल सकता है और भारत के अखाड़े नहीं झेल सकते, क्योंकि ये गलत है। तोड़ मरोड़ कर किया गया प्रस्तुतिकरण है, यह कथा नहीं स्टोरी है। इसलिए विशेषकर गव्य सिद्धों से मैं कहूँगा कि आप स्टोरी और कथा दोनों के फर्क को समझो। स्टोरी कल्पना के आधार पर होती है और कथा इतिहास में घटित घटनाओं का जीवंत चित्रण होता है। और कथा इसलिए हमारे देश में कथा करने का प्रचलन है क्योंकि उस जीवंत घटनाओं को कथाकार वर्तमान से जोड़कर सामाजिक जो व्यवस्था खराब हुई है उसके निराकरण के लिए दिशा देता है। कथा से अगर वर्तमान की समस्याओं को दिशा नहीं मिलता है तो कथा नहीं हो सकता, वह स्टोरी हो सकता है। जैसे शेक्सपियर ने काल्पनिक कहानियां लिखी है। श्री रामचंद्र जी का जीवन काल्पनिक नहीं है, सत्य घटना कथा है। त्रेता के दूसरे चरण का जीवंत इतिहास है। अंग्रेज भारत में आए और कथा का अनुवाद स्टोरी किया। यूरोप में स्टोरी का मतलब होता है कल्पना के आधार पर गढ़ा गया चित्रण। तो राम जी की कथा को जब अंग्रेजों ने स्टोरी कहा तो स्टोरी का वही भाव समाहित हुआ और हमारे यहाँ के ही कुछ लोगों ने, विद्वानों ने इसे भी कल्पना कहा कि ये काल्पनिक है, कल्पना है।
आज भी रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ा हुआ, उनके जीवन में जितने भी प्रसंग आए हैं, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। मैं जहां पर हूं, यह तमिलनाडु का कांचीपुरम क्षेत्र है, और कांचीपुरम से 10 किलोमीटर आगे आप चले जाओ तो एक छोटा सा गांव है, बालूचेट्टी छत्रम। बालूचेट्टी छत्रम गांव से थोड़ा आगे एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के ऊपर सुग्रीव का समाधि स्थल है। आप नहीं जानते हो। आप दक्षिण भारत में आ जाओ, मुझे उत्तर भारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। रामचंद्र जी ने दक्षिण भारत की पहाड़ियों में घूमते हुए जो वनवास का समय बिताया है, आज भी उनके अवशेष जीवंत हैं। रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक जो पुल नल और नील नाम के 2 इंजीनियरों के माध्यम से जो उन्होंने बनाया, पानी पर पत्थरों को तैराया, इसका विज्ञान आज भी तमिलनाडु के पेरियारों के पास है। क्या यह सब कल्पना है? ये स्टोरी है? बहन चित्रलेखा जी कहती है, शराब पियो, मस्त हो जाओगे, ध्यान लग जाएगी। एक भी प्रसंग निकाल करके बता दें भगवान श्री कृष्ण के जीवन का और दाऊ का, जिसमें मदिरा की बात की गई हो। योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन बचपन से लेकर के और द्वारिका तक जो उनका जीवन रहा, वो एक योद्धा के रूप में रहा है। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में पूरा भारत गुंडों से त्रस्त हो गया था, क्रूर राजाओं से त्रस्त था, 14 वर्ष के वनवास में एक एक को चून चून कर मारा और भारत में शांति की स्थापना की, यहां तक कि रावण को भी मारा। अनैतिक पर चलने वाले सभी लोगों का संहार किया। जीवन के इन मूल उद्देश्यों को ये कथाकार कथा में नहीं बताते कि आज के युवाओं को भी श्री रामचंद्र जी के जीवन से आदर्श लेकर उठ खड़ा होना चाहिए, और जो देश में अनैतिकता चल रही है उसके प्रति अस्त्र उठाना चाहिए। धर्म और अस्त्र, ये दोनों भारत के पुरुषार्थियों के लिए दाहिना और बायां हाथ रहा है। एक हाथ में अस्त्र और दूसरे हाथ में धर्म रहा है। इसलिए कभी भी हमने अनैतिक युद्ध नहीं किया है, धार्मिक युद्ध किया है। युद्ध में भी धर्म की स्थापना की है, और यही कारण है कि भारत कभी भी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करता। भारत के साथ जब भी युद्ध हुआ है, हम अपनी सुरक्षा के लिए किए हैं, डिफेंसिव वार हमने किया है, आक्रमण कभी नहीं किया। इसलिए हमारे पड़ोसी हमसे कभी डरते नहीं। उन्हें पता है कि अब भारत चढ़ाई नहीं करने वाला है। इन कथाओं में धर्म और अस्त्र की बात करनी चाहिए। आज क्या हो रहा है? श्री कृष्ण को प्रेम प्रसंग का भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। योगेश्वर का पूरा जीवन जन्म से लेकर और शरीर छूटने तक युद्ध में बीता है। पूरा द्वापर और पूरा कलयुग का जो भी इतिहास हमारे देश में सुरक्षित है, उसे झांक कर देखो
इतना बड़ा योद्धा इन दो कालखंडों में, दो युगों में कोई नहीं हुआ। बचपन में पूतना को मारा, एक क्रूर महिला थी। कंस पूतना का उपयोग क्रूरता के लिए करता था। और वहां से कहानी शुरू होती है। और अधर्मी अपने मामा को भी मारा, कंस को। मामा है तो क्या हुआ, अगर अधर्मी है तो सजा उसे भी देनी पड़ेगी, और दिया सजा उन्होंने। भारत भूमि तो छोड़ दो, एक ही एटॉमिक वार की रचना योगेश्वर ने की, और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जितने अधर्मी थे सबको उस युद्ध में किसी न किसी निमित्त खपा दिया, खत्म कर दिया। महाभारत युद्ध का ही परिणाम और फल है कि भारत में 3000 साल तक शांति की स्थापना रही। एक युद्ध है, पूरे संसार में 3000 साल के लिए शांति की स्थापना कर दिया। लेकिन कृष्ण के जीवन में केवल इन कथाकारों को केवल राधा ही दिखती है। राधे राधे, सब कुछ राधा ही है। कृष्ण का जीवन पढ़ करके देखो, उठा करके देखो, राधा के साथ उनका संयोग अधिक से अधिक 2.5 नहीं तो 3 वर्ष का रहा है। और स्वयं श्री कृष्ण राधा को छोड़कर जब जाते हैं, जीवन में कभी भी उलट करके नहीं देखा राधा की तरफ उन्होंने। एक बार बरसाना जाने का मौका मिला मुझे, गया वहां, थोड़ी सी व्यवस्था को समझने की। कृष्ण को कोई नहीं जानता, सब वहां राधे को ही जानते हैं। राधे राधे, हाथ में माला दे दिया है, राधे राधे राधे, ताकि तुम अनैतिकता के खिलाफ कभी अस्त्र ना उठाओ। बस राधे राधे राधे। श्री कृष्ण भी अगर ऐसे ही केवल हाथ में माला लेकर जाप करते रह जाते तो पूरे विश्व के गुंडे मवालियों को खपा देते। हमारे सनातन धर्म में जो एक संस्था के रूप में है, हमारा कोई भी देव देवी या पुरुषार्थी बिना अस्त्र के नहीं है और बिना धर्म का नहीं है। इसलिए जो कथाकार आज पुरुषार्थी श्री रामचंद्र जी के जीवन पर कथा कर रहे हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर कथा कर रहे हैं, इन सभी से मैं विनम्र निवेदन करते हुए कहता हूं कि उनके जीवन के प्रसंगों को वर्तमान से जोड़कर प्रस्तुत करो, ताकि इस देश में उत्कृष्ट व्यक्तित्व तैयार हो सके। आपकी कथाओं में इतना बल हो कि आने वाली पीढ़ियां एक हाथ में अस्त्र और दूसरे में धर्म को लेकर के चले। अस्त्र के बिना धर्म की रक्षा नहीं होती। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अस्त्र उठाया, यहां तक कि अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ा। श्री कृष्ण के जीवन में 125 वर्ष का उनका जीवन रहा है, और उसमें राधे के साथ उनका जीवन 2.5 से 3 साल का रहा है। 125 में अगर आप 2.5 से 3 साल का जीवन अगर आप लगा दो तो कितना प्रतिशत होता है? 1%। भगवान श्री कृष्ण के, योगेश्वर श्री कृष्ण के 1% जीवन को लेकर के और आप उनके जीवन पर पूरी कथा रच रहे हो। शराब और मदिरा की प्रेरणा दे रहे हो आप भगवान के इन जीवन संदर्भों को और प्रसंगों को लेकर
क्या दिशा दे देंगे समाज को। लेकिन ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है कि ये कथावाचक मुरारी बापू जी हों या बहन चित्रलेखा हों, ये सब श्रोताओं को खुश करने के लिए और तालियां बजवाने के लिए ऐसी कथाएं करते हैं। आज पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब को मैं ज़्यादा नहीं घुमा हूं, लेकिन हरियाणा के तो हर जिला को मैंने घुमा है। जब हरियाणा में मुझे पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन कुरुक्षेत्र में करना था तो लगभग 80% हरियाणा को मैं घुमा हूं। थोड़ा पंजाब को भी घूमने का मौका मिला है। ये दोनों राज्य और इस दोनों राज्य के युवा नशा में डूबकर अपने वर्तमान को खो रहे हैं। पूरा राज्य नशेड़ी हो गया है। इनको सुनने के लिए जो श्रोता आते हैं ये भी नशेड़ी होते हैं। उन नशेड़ियों को खुश करने के लिए और कथा के मंच पर शराब पीने की प्रेरणा दी जाती है। ध्यान नहीं लगता है, प्रभु पर ध्यान नहीं लगता, एकाग्रचित नहीं होते। 2 घूंट लगा लो, एकाग्रचित्तता आ जाएगी। एकाग्रचित्तता नहीं आती शराब और नशे से, व्यक्ति बेसुध हो जाता है। एकाग्रचित्तता साधना और बेसुध हो जाना, इसके अंतर को समझिए आप। आज इस देश का पंजाब और हरियाणा जो नशे की बुरी लत में डूबा हुआ है, आपका कर्तव्य है वहां के युवाओं को नशाखोरी से बाहर निकालना, न कि नशा के लिए प्रेरित करना। और आप सभी जो स्टोरीकार हो, कथा के रूप में जानते हैं लोग, यह राष्ट्र कभी माफ नहीं कर सकता। केवल सोशल मीडिया पर थोड़ा सा माफी मांग लेने से आपके द्वारा जो बोया हुआ जो विष है इस धरती पर युवाओं को भटकाने का, इसका माफी नहीं मिल सकता है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। विशेषकर गव्य सिद्धों से मैं कहूंगा कि आप मौन रूप में ऐसे स्टोरीकारों का बहिष्कार करो। रामचंद्र जी के जीवन के मूल बिंदुओं से, मूल बिंदुओं को हटाकर, उससे भटकाकर जो नया प्रस्तुतिकरण कर रहा है, यह कभी भी वर्तमान के भारत को भी स्वीकार्य नहीं होगा। कौन सा शास्त्र और कहां पर अध्याय है, क्या प्रमाण है जो मुरारी बाबू दाऊ को शराबी कह रहे हैं? जो व्यक्ति भारत के अखाड़ों का आदर्श हो, भारत में अखाड़ों की स्थापना करने वाला हो, कतई वह शराबी नहीं हो सकता। उनके द्वारा स्थापित किए हुए आदर्शों पर ही तो आज भी भारत में अखाड़े हैं और उससे हजारों युवा जुड़े हुए हैं। विशेषकर भारत के पहलवानों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विषय का खंडन करो और अखाड़ों का क्या आदर्श होता है, अखाड़ा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कितना आदर्शी होता है, इनको आज की युवा पीढ़ी के सामने रखिए। और विशेषकर युवा पीढ़ी को कहूंगा मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पर कि आप कृष्ण वांग में पढ़ो। वो लव के प्रतीक थे या युद्ध के प्रतीक थे? 125 साल के जीवन में 122 साल 99% उनका जीवन युद्ध में बीता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को युद्ध में झोंक दिया हो शांति स्थापना के लिए, निश्चित रूप से वह व्यक्ति
अपने परिवार का परिपालन और परिवार की देखरेख पूरी ठीक तरह से नहीं करेगा, क्योंकि उसका पूरा सारा जीवन तो संसार के लिए बीता है। उनकी आने वाली पीढ़ियां कैसी हुई, ये कथा का विषय नहीं है। वो सत्य है या असत्य है, उनकी आगे की पीढ़ी में जो लोग हुए, जो व्यक्तित्व हुए, उनको मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए इस विषय पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति का जीवन सामाजिक हो जाता है, जो समाज और राष्ट्र के लिए जीता है, उसके पास अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं होता। शायद समय हुआ है, समय हो गया है। और अब जो है पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पर जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं, उसे हमें शुरू करना है। इसलिए ज़्यादा कुछ संवाद नहीं करते हुए मैं कहूँगा कि यह वर्तमान का जो भारत है, ये बहुत बड़े संकट के दौर में फंसा है। और यह संकट जो है, यह जो खतरा है हमारे देश को, ये बाहरी लोगों से कम और अपने के भीतर घातों से ज़्यादा है। समाज के अंदर बैठे हुए जो भीतरी घात करते हैं, दिखता नहीं लेकिन आपको बर्बाद कर देते हैं, इनसे लड़ने और इनसे बचने की जरूरत है। एक और व्यक्तित्व हुए जो श्रीमद् भागवत जी के ऊपर जिन्होंने कथा किया, श्री डोंगरे जी महाराज। सुनो कभी डोंगरे जी महाराज की कथा, और उनके द्वारा लिखा गया श्रीमद् भगवत गीता वर्तमान को जोड़ते हुए जैसा प्रस्तुतिकरण किया है, आज के किसी भी भगवत कथावाचकों में मुझे नहीं दिखती। दो ही विषय उनमें दिखता है, प्रायोजक को खुश कर लो और श्रोता को खुश कर लो। श्रोता अगर शराब का नाम करके खुश होता है, शराब का नाम सुन करके, तो कथा के मंचों से भी ये बोलते। आज का युवा जो लव के मकड़ जाल में फंसा हुआ है, वो उसी से खुश होता है, तो उसको खुश करने के लिए मन से आप ऐसी बातें करते हो। कथा का मंच समाज को दिशा और दृष्टि देने के लिए है, श्रोता और आयोजकों को खुश करने के लिए नहीं है। सुधर जाइए, वरना यह राष्ट्र कभी आपको क्षमा नहीं कर सकता। इसी के साथ आज इस संवाद को यहीं पर मैं पूर्ण करता हूं।